तो अभी तक कहाँ पहुँचे हैं हम? श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग दूसरा अध्याय 58वां श्लोक। अर्जुन क्या पूछ रहे थे? अर्जुन पूछ रहे थे स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताइए। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि आत्मज्ञान की चर्चा करने के बाद और वो चर्चा अर्जुन पर लगभग विफल जाने के बाद श्री कृष्ण ने बात शुरू करी निष्काम कर्म योग की। जो पूरा प्रवाह है वो शुरू से अंत तक याद रखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि कौन सा श्लोक किस संदर्भ में है। तो सबसे पहले जो उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को वो है आत्मज्ञान का संक्षिप्त तथा गूढ़। उससे लगता है कि कोई विशेष बात बनी नहीं, क्योंकि अर्जुन के भ्रम और जिज्ञासा लगभग यथावत रहते हैं। तो फिर बात करते हैं निष्काम कर्मयोग की। जब निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं तो कहते हैं निष्काम कर्मयोगी स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में कुछ बातें बताते हैं अर्जुन को। यहाँ से अर्जुन की उत्सुकता कुछ जगती हुई दिखती है, तो पूछते हैं स्थित प्रज्ञ के अच्छा लक्षण बताइए, कैसा चलता है, दिखता है, कैसा आचरण करता है। जैसा कि आमतौर पर शिष्यों के प्रश्न होते हैं, लक्षण बता दो, बाहरी बात बता दो, आचरण बता दो। तो कृष्ण इस प्रश्न का सदुपयोग करते हैं। अर्जुन ने तो पूछे हैं लक्षण, और कृष्ण बताते हैं अंतस के बारे में। वो स्थित प्रज्ञ के मन के ही द्वार खोल देते हैं अर्जुन के लिए कि देखो अर्जुन, स्थित प्रज्ञ का मन ऐसा होता है। उसी श्रृंखला में ये 58वां श्लोक भी है। अब हम इसकी विवेचना करेंगे। जिस प्रकार कछुआ विविध अंगों को अपने भीतर से कोड़ लेता है, उसी प्रकार जब यह योगी माने निष्काम कर्मयोगी इंद्रियों को विषयों से पूर्णतया अपने भीतर लौटा लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाती है। कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, ये बात तो सर्वविदित है, आसानी से कल्पित भी है। इंद्रियों को विषयों से भीतर खींच लेना, ये क्या है? बुद्धि प्रतिष्ठित तब है जब इंद्रियों को विषयों से भीतर की ओर खींच लिया जाए। ये भीतर माने क्या? जब यह योगी इंद्रियों को विषयों से पूर्णतया अपने भीतर लौटा लेता है, तब बुद्धि प्रतिष्ठित है। इंद्रियां विषयों की ओर जाती ही क्यों हैं? मन के मूल अज्ञान के कारण। मन का मूल अज्ञान क्या है? मैं एक जीव हूं, मैं एक अपूर्ण जीव हूं, मैं एक अपूर्ण जीव हूं जिसको संसार के माध्यम से पूर्णता मिल जाएगी। ये मूल अज्ञान है। मैं एक जीव हूं। हर व्यक्ति यही भाव लेकर चलता है ना, मैं एक जीव हूं, मैं जीव हूं। ठीक, इसीलिए हम अपनी अवस्था को नाम भी देते हैं जीवित। हम कहते हैं हम क्या हैं? हम जीवित हैं। मैं जीव हूं, मैं एक अपूर्ण जीव हूं, इसी कारण उसमें कामनाएं हैं। पूर्णता होती तो कामना क्यों होती? मैं एक अपूर्ण जीव हूं, मैं एक अपूर्ण जीव हूं जिसे संसार में पूर्णता मिल जाएगी। ये मूल अज्ञान है। तो इंद्रियां फिर पूर्णता खोजने के लिए बाहर घूमती रहती हैं। इससे एक बात तो पक्की हो गई, मन को पूर्णता चाहिए। मन को पूर्णता न चाहिए होती तो आंखें ऐसे बाहर नहीं भटक रही होती। कामनाएं हर दरवाजे
पर दस्तक नहीं दे रही होती। हर व्यक्ति को वस्तुओं की, व्यक्तियों की, साथियों की तलाश ना होती, तो मन को पूर्णता तो चाहिए। कामनाएं भी एक तरह से शुभ संकेत है। मन को कुछ चाहिए, मन को पूर्णता चाहिए, लेकिन कामनाएं बहुत अशुभ हो जाती हैं जब मन को जो चाहिए उसको वो व्यर्थ जगह ढूंढने लगता है। वो गलत, क्योंकि व्यर्थ। गलत इसलिए नहीं कि कोई पाप हो गया, अपराध हो गया, कुछ अनैतिक कर दिया, इसलिए क्योंकि वहां मिलेगा नहीं। ठीक। और जब तक मन बाहर खोजता रहता है तब तक मन का ये आग्रह अक्षुण्ण रहता है कि मैं तो अधूरा ही हूं। क्योंकि बाहर खोजोगे मिलेगा नहीं तो अधूरे बने ही रह जाओगे। जितने अधूरे बने रह जाते हो उतना बाहर और खोजते हो। बाहर की खोज अधूरा बने रहने में सहायक हो जाती है। वो मूल अज्ञान जब हटता है तो इंद्रियों के पास कोई वजह नहीं बचती संसार की ओर लालायित हो देखने की, या सुनने की, या छूने की। आंखें फिर बस देखती हैं, खोजती नहीं। अंतर समझ रहे हो? आंखें फिर बस देखती हैं, खोजती नहीं। अंग्रेजी में ये ज्यादा सटीकता से अभिव्यक्त होता है। द आईज जस्ट लुक, दे डोंट लुक फॉर। बस देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आस है इसलिए देख रहे हैं। दरवाजा है, देख लिया। दरवाजे की ओर इसलिए नहीं देखा कि आस है कि अभी कोई खटखटाएगा, द्वार खुलेगा और कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश करेगा, ऐसी कोई आस नहीं। पूर्णता की आस ही अपूर्णता का संबल बन जाती है। आत्मज्ञान का अर्थ है आप जान गए कि मन को जो चाहिए वो संसार में नहीं मिलना। आत्मज्ञान का अर्थ है आप जान गए कि मन को जो चाहिए वो पाने से नहीं मिलता, वो गंवाने से मिलता है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि मन को जो चाहिए वो मन के भीतर ही है, मन को दिख नहीं रहा है। आत्मज्ञान का अर्थ है जानना कि आपको कुछ त्यागना है अपने भीतर से, बाहर कुछ पाना है नहीं। अब इंद्रियों के पास कारण क्या बचा कि वो अभी भी बौराई सी इधर उधर भटकती रहें। इंद्रियों में मन भी सम्मिलित है। मन को भी इंद्रिय मानिएगा। तो ये सब फिर वापस आ जाते हैं, इनकी छटपटाहट बंद हो जाती है। आंखों में अब रिक्तता और बेबसी का भाव नहीं रहता। आप रमण महर्षि का कोई चित्र देखिएगा, उनकी आंखों में कुछ नहीं है। हमारी आंखों में जो होता है, जिसको हम अपना व्यक्तित्व बोलते हैं, जिससे हम अपनी विशेषता बोलते हैं, वो वास्तव में हमारी कामनाओं का प्रतिबिंब होता है। आपको उनकी आंखों में वो नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं है वहां। हमारे पास कृष्णों और कबीरों के भी यदि चित्र, वास्तविक चित्र उपलब्ध होते
तो उनकी आंखों में भी आपको बस एक निर्दोष पूर्णता दिखाई देती। ये है इंद्रियों का वापस आ जाना। और एक बार इंद्रियां वापस आ गई तो जैसे कृष्ण कहते हैं, आगे कहेंगे, व्यक्ति निर्मल इंद्रिय हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां अब बाहर का कचरा भीतर लाकर स्थापित करने के लिए नहीं है। बाहर का मल भीतर बैठाने का काम अब इंद्रियों का नहीं बचा। अब वो कुछ भी भीतर नहीं बैठाना चाहती। मैंने आपकी ओर देखा, आप मेरे भीतर बैठ नहीं गए। जो भीतर बैठ जाए उसको ही मल कहते हैं। इंद्रियों को भीतर खींच लेने का अर्थ है कि आंखें अब बस देखती हैं, बैठा नहीं लेती। जैसे समझ लीजिए कि जैसे दर्पण हो, अभी ऐसे कर रखा है उसको, तो उसमें क्या दिखाई देगा? इधर को उसका चेहरा, उसमें आप दिखाई देंगे। उसको मैं ज़रा सा पलट दूंगा तो आप दिखाई देंगे, उसको ज़रा सा पलट दूंगा तो आप दिखाई देंगे। उसमें कोई भी बैठ नहीं गया। दिखता उसमें सब कुछ एकदम साफ साफ है, पर बैठ उसमें कोई नहीं जाता। यह है इंद्रियों का भीतर आ जाना, या निर्मल इंद्रिय हो जाना, या इंद्रजीत हो जाना। ये सब एक ही बातें हैं। कचरा भीतर नहीं लाना है, बस देखना है। जिसको देखा है उससे तादात्म्य करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब सब साफ दिखता है। और जब आशय ही होता है संबंध बैठाने से, बाहर की चीज को भीतर ले आने से, तब साफ कुछ दिखता ही नहीं। तब जीव भ्रमित रहता है। जिससे आपका कोई नाता होगा, कोई स्वार्थ होगा, उसको आप कभी साफ समझ पाएंगे ही नहीं। कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी इंद्रिय उधर देख ही नहीं पा रही है साफ साफ। जहां स्वार्थ या मोह होता है वहां स्पष्टता विलुप्त हो जाती है। एक बात पे उदाहरण के लिए गौर करिएगा, आपके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके पड़ोसी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? वो आपके जीवन का राजा होता है, रानी होता है। आपके पड़ोसी के लिए उसका क्या महत्व है? कोई महत्व है? उसी व्यक्ति से जब आपका संबंध टूट जाता है तो आपको शुरू में तो बहुत दर्द रहता है। धीरे धीरे कुछ सालों बाद जब आप उस दर्द से उबरते हो तो आपको दिखाई देने पड़ता है कि वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही साधारण व्यक्ति था। उसको राजा या रानी तो बस आपने बना रखा था, अन्यथा उस व्यक्ति में कोई खूबी, कोई खासियत थी ही नहीं। ठीक, लेकिन ये बात तब तक नहीं समझ में आती जब तक संबंध है, जब तक मोह है। जिससे मोह है वो बहुत विशेष लगने लगता है, होता उसमें कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि गलत जगह पर आश्रय नहीं खोजती, वो स्थित प्रज्ञ है। अपनी कल्पना करिए, आप किसी दुकान के सामने खड़े हुए हैं और वहाँ पर एक पुतला रखा है, एक मैनिक्विन, और उसने एक बहुत आकर्षक सी पोशाक पहन रखी है। और आप शीशे के दूसरी तरफ खड़े हुए हैं और आप उस मैनिक्विन को देख रहे हैं।
उस क्षण में देखिए कि आपकी आंखें कैसी होती हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी देखिए कैसी होती हैं आपकी आंखें। अच्छा, स्वयं को नहीं देख पा रहे। आपके बच्चे होंगे, आपका बच्चा खड़ा हुआ है एक पेस्ट्री शॉप पे, वहाँ पेस्ट्री रखी है एक शीशे के पीछे, और वो खड़ा होकर के पेस्ट्री को देख रहा है। उसकी आंखें कैसी होती है? कैसी होती है? कैसी होती है? हम वैसी आंखें लेकर पूरी जिंदगी चलते हैं, हमें पता भी नहीं होता। इसलिए अपनी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, किसी दूसरे को देख पाना फिर भी थोड़ा आसान है। हमारी वैसी आंखें सदा रहती हैं, और चूंकि वैसी आंखें सिर्फ हमारी ही नहीं होती, हमारे इर्द गिर्द सभी की होती हैं, तो हमको लगता है कि आंखें तो ऐसी होती ही हैं। आंखें जब तक वैसी हैं तब तक आपका चित्त रुग्ण रहेगा। हम रोगी हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति की आंखें बदल जाती हैं। लगभग मुर्दे जैसी हो जाती है उसकी आंखें। घबराइएगा नहीं, मर नहीं जाता। हमें उसकी आंखें मुर्दे जैसी इसलिए लगती हैं क्योंकि हमने कामना को ही जीवन मान रखा है। तो जब हम किसी की आंखों में कामना देखते हैं तो हम कह देते हैं जीवित है। उसकी आंखों में आपको कामना मिलेगी नहीं, वो भी बेबस हो जाता है। वो अपने चेहरे पर कामना दर्शा सकता है, कई बार आवश्यकता होती है तो अभिनय के नाते ही सही वो चेहरे पर कामना दर्शा सकता है, वो अपनी वाणी में क्रोध दर्शा सकता है, लेकिन वो भी विवश होता है कि वो चाह कर भी अपनी आंखों में कामना नहीं ला पाएगा। इंद्रियों में आंखें थोड़ा विशेष होती हैं। आप उसको पकड़ सकते हो, वो धोखाधड़ी कर नहीं पाएगा। ये दिखा भी रहा होगा कि उसे लालच आ रहा है या मोह आ रहा है या वासना आ रही है, आप उसकी आंखों में देखोगे वहां आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, खाली है। वो भ्रम पीछे छूट गया, पूरा ही टूट गया कि कहीं कुछ मिल जाना है। वो जो इकाई बैठी थी भीतर, जो पाने को बिल्कुल लालायित थी, वो इकाई अब अपने ऊपर ही हंसती है और मस्त है। अब जो जगत से संबंध बनते हैं वो जबरदस्त बनते हैं। न आपको किसी पर हिंसा करनी है, न किसी को अपने ऊपर चढ़ने देना है, न आपको किसी की कामना का शिकार होना है, न किसी के प्रति कामना रखनी है। दूसरे से संबंध रखना भी है तो शुभेच्छा का। हाँ, मुझे सरोकार है तुझसे, तेरी बेहतरी चाहता हूं, अपने लिए नहीं, तेरे लिए। समझ में आ रही बात ये? इंद्रियों को विषय भोग से हटा लेने से भी शब्दादि विषय दूर हो जाते हैं सही, किंतु रस या आसक्ति तो रह ही जाती है। स्थित प्रज्ञ का यह रस भी निवृत्त हो जाता है। अगर अभी समझे नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं है, तो इतना अनुशासन या अंकुश अपने ऊपर कर सकते हो कि भोगों से इंद्रियों को जबरन खींच लो,
वो तुम कर सकते हो, लेकिन भीतर मोह, आसक्ति, ये सब तो बचे ही रह जाएंगे। स्थित प्रज्ञ वो है जिसे अब जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, जिसे अनुशासन नहीं रखना पड़ता, जिसे श्रम नहीं करना है, जिसके लिए सहज है, जो कर्तव्य के नाते नहीं कर रहा, जिसे करना ही नहीं पड़ रहा, जिसका स्वयं हुआ जा रहा है। जिससे पूछो यदि कि क्या आपकी इंद्रियां अभी कछुए की भांति अपने खोल में आ गईं, तो वो चौंक सा जाए, अवाक हो, उसको कुछ कहते न बने, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं कि क्या उसकी इंद्रियां अभी अंतर्मुखी हो गई हैं। उसने ऐसा सोचा नहीं, बिना सोचे ही वो कछुए जैसा हो गया है। ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ। विवश एक तरीके से उसको आप अगर कहोगे कि आओ चलो लालच करते हैं, वो कर पाएगा ही नहीं। वो स्वयं को ये समझा ही नहीं पाएगा कि ये सही कैसे हो सकता है। उसके तर्क अब उसके ऊपर ही चलने बंद हो गए हैं। उसने अपनी कमान किसी ऐसी जगह पर दे दी है जिसके आगे खुद उसकी ही नहीं चलती। ये स्थित प्रज्ञ है, अडिग। ऐसा अडिग हुआ है कि अब स्वयं चाहे तो भी नहीं डिग सकता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, निश्चय ही बलवान इंद्रियां यत्नशील विवेकी पुरुष के भी मन का बलात् हरण कर लेती हैं। इंद्रियां मन का हरण कर लेती हैं। ऐसे ही मन का हरण कर लेती हैं जिसने इंद्रियों को उलझे उलझे आदेश दे रखे हों। इंद्रियां तो मन की छाया है ना, मन जैसा होता है इंद्रियां वैसी ही दिशा में चलती हैं। मन यदि कामनाग्रस्त है तो इंद्रियां कामना के विषय की ओर भागेंगी बार बार। उदाहरण के लिए आपके मन में यदि बड़ा अनुराग है, मोह है छोटे बच्चों के लिए, तो आप यदि वहां बैठे हो मेरी जगह पर जहां मैं हूं, तो यहां से आपकी आंखें लगातार क्या तलाश रही होंगी कि यहाँ इधर कोई छोटा बच्चा बैठा है क्या। ये आंखों ने थोड़े ही करा, ये किसने करवाया? मन ने करा। सोच में आ रही बात? तो मन में जब विवेक नहीं होता तो इंद्रियां, आपकी पूरी देह, आपकी पूरी जिंदगी बोराई बोराई सी चलती है। एक बहुत स्पष्ट सा भटकाव परिलक्षित होता है। तो आपकी चाल में भी दिख जाएगा, आपके शब्दों में दिख जाएगा, आपके भाषा संयम में दिख जाएगा, कि शब्दों के चयन में दिख जाएगा, बोलने की आपकी गति में दिख जाएगा। रेडियो पे जो आरजे आते हैं, देखो कि इनकी वाणी कैसे असंयमित, असंतुलित रहती है। शब्द ही दिखते हैं कि यहां से नहीं आ रहे, यहां से कहीं से आ रहे, और जल्दी जल्दी बोलते हैं। हालांकि वो चीज आज के समय में कूल होने की पहचान भी बन गई है। खट 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 बोलते जाओ। स्थित प्रज्ञ के लिए ये मुश्किल हो जाएगा।
वो चेतना के एक बिंदु पर बैठा है, वहां से कुछ काम अब करे ही नहीं जाते, कोशिश भी करे तो भी नहीं। आप उससे कहें धारा प्रवाह बकवास करो, वो कर नहीं पाएगा। आप उससे कहें 3 मिनट दिए जा रहे हैं, जो बात बोलनी है बोल दो, उसको अड़चन हो जाएगी। आप उसको कहें जो बोलना है इन सीमाओं के मध्य रहकर बोलो, उसको तकलीफ हो जाएगी। कर ले फिर भी शायद, पर अड़चन के साथ करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां अब उसकी नहीं है। इंद्रियां यदि मन की होती तो मन के कहे अनुसार चल भी देती, आड़ा तिरछा कुछ भी। उसकी इंद्रियां अब किसी और की हो गई हैं। ये सब चुपचाप होता है। सोचने मत लग जाइएगा कि मैं कौन सी जुगत लगाऊं कि मेरे साथ भी हो जाए। ये चुपचाप होता है। बाद में कभी लक्षण जब आते हैं तो आपको भी अनायास पता लगेगा कि कुछ बदला है, मेरे चेहरे में ही कुछ बदल गया है। आमतौर पे दूसरे लोग बताते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद योर फेस। वो ये नहीं कहेंगे कि बधाई हो, वो यही पूछते हैं व्हाट्स रॉन्ग। चाल बदल जाती है। इस कारण आत्मनिष्ठ योगी को उन इंद्रियों को संयत करके समाहित होकर अवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इंद्रियां और मन साथ ही चलते हैं। और इन दोनों में पहले कौन आता है, कृष्ण समझा चुके हैं। कह रहे हैं सिर्फ इंद्रियों का दमन कर दिया तो भी आसक्ति तो भीतर रह ही जाएगी। मन को ऐसा कर लो कि इंद्रियां इधर उधर भटके नहीं। और चूंकि काम मन पर होना है, इसलिए इंद्रियों को मन का सहयोगी बना दो। हमें पता है कि मन प्रभावित होने के लिए लगातार तैयार है। मन एक रोगी है जो बाहर की हवा से प्रभावित होने को लगातार तैयार है। ठीक, मन एक ऐसा रोगी है जिसका रोग ही यही है कि उसने उल्टा पुल्टा खा लिया है, लेकिन फिर भी वो बाहर का खाना खाने को लगातार आतुर है। काम हमें इस रोगी पर करना है। जरूरी है कि उसे परहेज कराया जाए, बाहर की हवा बाहर के खान पान से बचाया जाए। बाहर का माल उसको लाकर कौन देता है? मन को बाहर का माल लाकर कौन देता है? इंद्रियां। अब इस कारण इंद्रियों पर अंकुश रखना आवश्यक हो जाता है। यह भेद समझिएगा साफ साफ। इंद्रिय संयम इसलिए नहीं करना कि इंद्रिय संयम करके काम चल जाएगा। कृष्ण साफ समझाते हैं कि इंद्रिय संयम के बाद भी मन की मूल वृत्ति तो आसक्ति की ही रहेगी ना। लेकिन इंद्रिय संयम फिर भी आवश्यक है, क्योंकि काम भले ही इंद्रियों पर न करना हो, मूलभूत रूप से मन पर करना हो, लेकिन मन पर काम करने के लिए भी जरूरी है कि उसको इंद्रियों द्वारा लाए गए रोगों से सुरक्षित रखा जाए।
अब जानते तो हो कि कुछ देख लेते हो उल्टा पुल्टा तो उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं जानते क्या? काम आंखों पर नहीं करना है, स्पष्ट रखिए। काम किस पर करना है? मन पर मन तो वैसे ही रोगी है और दुर्बल है, उस पर बाहर से कोई झटका आता है बिल्कुल छप जाता है। तो क्यों उसको झटके दिलवाए जाए? इसलिए फिर इंद्रिय संयम आवश्यक हो जाता है। इंद्रिय संयम का मतलब क्या होता है? मतलब होता है ईमानदारी। मतलब होता है कि जानते तो हो अपनी हकीकत, पता तो है कि फलानी जगह चले जाते हो तो तुम्हारी क्या हालत होती है, तो मत जाओ ना वहां पर। तुम इतने मजबूत नहीं हो कि वहां चले भी जाओगे और फिर भी अप्रभावित लौट आओगे। वहां अगर जाओगे तो गंदे होकर ही वापस आओगे, तो वहां जाओ मत। इसको बोलते हैं इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम आंखों पर होता है, मत देखो उधर जिधर देखने से मन गंदा होता है, और टांगों पर होता है, मत जाओ वहां जहां पता है कि गंदे कर दिए जाओगे। हां, तुम्हें भरोसा हो पूरा कि वहां जाकर भी गंदे नहीं होगे तो चले जाओ, पर सच सच बताना, इतने मजबूत हो तुम? अगर हो तो बेशक चले जाओ, अगर नहीं हो तो अपने पर कृपा करो, अपने आप को बचाओ। जब भीतरी मजबूती बहुत बढ़ जाएगी तब निर्द्वंद होकर जहां जाना हो चले जाना। जब तक उतने मजबूत नहीं हो तब तक उल्टा सुनो मत, बुरा देखो मत, गलत संगत करो मत। समझ में आ रही है बात? तो इंद्रियां मन के ही पीछे पीछे चलती हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन यदि मन भ्रष्ट हो गया है तो मन ने इंद्रियों को क्या शिक्षा दे दी है? सब भ्रष्ट जगहों पर ही जाने की, है ना? अब अगर मन को सुधारना है तो इंद्रियों को जो ये आदेश पहले से मिला हुआ है उस आदेश को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए इंद्रिय संयम भी आवश्यक हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अपने यथार्थ से सदा परिचित रहा करिए। कुत्सित जगहों पर यह कहकर मत पहुंच जाया करिए कि हम तो बस उत्सुकता के लिए आए हैं, पीने नहीं आए, देखने आए हैं। दिखाना भाई थोड़ी सी कोकीन कैसी होती है? नहीं, सिर्फ उत्सुकता है, देखेंगे, बस देखने के लिए आए हैं। ये किसको छल रहे हैं हम? जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों को वश कर लेने से सीधे सीधे ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि इंद्रियों को वश में करोगे तब जा करके ना मन वश में आएगा। मन को वश में करना है और इंद्रियां बाहर से तमाम तरह के दूषणों की आपूर्ति करे ही जा रही हैं, तो मन ठीक कैसे होगा? स्पष्ट है ये? 62वां 63वां श्लोक। विषयों को सोचते रहने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का लोप और स्मृति नाश से विचार बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नष्ट होने पर तो मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। व्यर्थ विचार से आसक्ति आती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से अस्मृति, स्मृति जब गई तो विचारणा गई, विचारणा गई तो बुद्धि गई, बुद्धि गया तो मनुष्य गया।
ये इतना श्रृंखलाबद्ध करके जो कुल बताया गया है, उसके आरंभ में ही क्या है? व्यर्थ विषयों का विचार। जिसका विचार करोगे उससे आसक्ति होगी, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध। कामना से क्रोध क्यों होगा? पूरी तो होगी नहीं, तो क्रोध नहीं आएगा तो क्या आएगा? शुरुआत में ही क्या है? व्यर्थ विषयों का विचार। अब यहां से समझ में आएगा कि क्यों मैं बार बार आग्रह करता रहता हूं कि जीवन में सही उद्देश्य पकड़ो और उसमें आकंठ डूब जाओ। क्योंकि ये जो पूरी कड़ियों की श्रृंखला है, इसके आरंभ में ही क्या है? व्यर्थ विषयों का। अपने आप को इतनी मोहलत मत दो। और मन इस प्रवृत्ति के साथ पैदा ही होता है कि उसे व्यर्थ का ही विचार करना है। एक बहुत अंकुर रूप में बच्चे विचार करना कुछ महीनों की उम्र से ही आरंभ कर देते हैं। उनके भी विचार शुरू हो जाते हैं। उससे पहले उनके पास बस भीतरी आवेग होते हैं, इंस्टिंक्ट्स। फिर उनमें भी विचार बनने लगते हैं। जैसे जैसे वो ध्वनियों से परिचित होते जाते हैं, वैसे वैसे विचार भी उनके मन में एक बहुत आरंभिक रूडिमेंटरी फॉर्म में बनने आरंभ हो जाते हैं। आपको क्या लगता है वो क्या विचार कर रहे होंगे? उनके विचार बड़े लोगों की तरह स्पष्ट नहीं होते, पर फिर भी उनके क्या उठता होगा? और अभी उसको समाज से, दुनिया से बहुत प्रशिक्षण नहीं मिला है, फिर भी उसके भीतर जो चल रहा है वो क्या है? हाथ बढ़ाना है खिलौने की ओर। हाँ हाँ, किसी चीज को छू लूं, इसमें क्या चल रहा है, दूध कहाँ से मिल जाए, कोई आसपास नहीं है, शोर मचाना है। या राम का विचार चल रहा है। तो हम ऐसी व्यवस्था लेकर पैदा होते हैं जिसमें विचार रहेगा ही व्यर्थ, व्यर्थ का ही विचार आना है। राम का विचार आने लगे इसके लिए तो श्रम करना पड़ता है, अनुशासन रखना पड़ता है। व्यर्थ का विचार अपने आप आता है, अपने आप। कोई आपसे कुछ ना बोले, आपको जंगल में छोड़ दिया जाए बचपन से, किसी ने आपको आकर के भ्रष्ट नहीं करा है, तो भी वहां आप कोई व्यर्थ विचार ही कर रहे होंगे। ये रोग लेके पैदा हुए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसा पकड़ लिया जाए जो आपको फुर्सत न दे व्यर्थ का विचार करने की। स्वयं को ही जैसे झांसा देना आवश्यक हो, स्वयं को ही जैसे एक प्यारे बंधन में डालना बहुत जरूरी हो। अपने आप को सही बंधन में नहीं डालोगे तो वो जो दूसरा बंधन है वो तो पहले से तैयार खड़ा है। कौन सा बंधन? भव बंधन। इसका देह का बंधन तैयार खड़ा है। तो ये तो मजेदार बात निकल आई। मुक्ति का अर्थ है अपने आप को सही बंधन में डाल देना। यही अर्थ है, यही विधि। क्योंकि मनुष्य होने का अर्थ ही है लगातार बंधनों के मध्य ही गति करना। जब रहना बंधनों में ही है तो मुक्ति भी बंधनों से ही मिलेगी। आप सही बंधन का चयन करिए। सही बंधन फिर कहलाता है आत्म अनुशासन। व्यर्थ बंधन क्या कहलाता है? आत्म प्रवंचना।
प्रकृति के बंधन में फंसे हुए हो, ये व्यर्थ बंधन है। आत्मा को अनुमति दो कि वो तुम्हें बांध ले, उसके सामने विवश हो जाओ, ये आत्म अनुशासन है। चिढ़ मचेगी, बुरा लगेगा, क्योंकि वो दूसरा वाला जो है वो आवाजें देगा, पुकारेगा, और तुमको लगेगा ये हम कौन सी जगह फंस गए, ये हमने अपने लिए कौन सा कर्तव्य चुन लिया। लेकिन अब चुन लिया तो चुन लिया, कुछ ऐसा चुनो जिससे किसी तरह की रिहाई की कोई गुंजाइश ही ना हो। जैसे अपने आप को बेड़ियों में बांध लिया हो, फिर उसमें लगा दिया ताला और चाबी दी नदी में फेंक, अब चाहो भी तो भी छूट नहीं सकते। असल में जो लोग भीतरी तौर पर प्रगति करते हैं और जो नहीं करते, उनमें मूलभूत अंतर यही होता है, इसको समझिएगा। भीतर से प्रगति वही कर पाते हैं जो अपने आप को निर्विकल्प कर देते हैं, जिन्होंने चाबी पोखर में फेंक दी होती है। जिन्होंने चाबी अभी अपने पास रखी है, उन्होंने विकल्प अपने पास रखा है। विकल्प क्या रखा है कि कभी अगर हमें लगेगा तो हम इस बंधन से अपने आप को आज़ाद कर लेंगे, उधर को चले जाएंगे। जिन्होंने अभी अपने आप को निर्विकल्प नहीं करा, वो बेचारे दूनी मार खा रहे हैं। उस तरफ के बंधनों में कम से कम कुछ तात्कालिक सुख तो मिलता है। प्रकृति बहुत पीटती है, पर बीच बीच में शहद भी चटाती है। चटाती नहीं चटाती, सबने चाटा है। मधु नहीं चाटा, तो मधु से तो वंचित हो गए, और इधर जो आनंद और मुक्ति का लाभ मिलना था वो भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहां वो तभी मिलता है जब अपने आप को कर दो विकल्प शून्य। अगर अभी भाग निकलने का चोर दरवाजा खुला रखा है तो कुछ मिलेगा नहीं। तो उन पर दया सी आती है मुझको, जो कृष्ण के साथ होते भी हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन्होंने ये विकल्प बचा के रखा होता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरी तरफ को भाग जाएंगे। मेरे साथ भी जो लोग आए हैं, चाहे संस्था में या किसी और तरीके से, उसमें यही दो लोग रहे हैं, आज भी वैसे ही हैं। एक वो हैं जो निर्विकल्प हो चुके हैं, जिन्हें भविष्य का अपने कुछ पता ही नहीं। दूसरे वो हैं जिन्होंने कई दरवाजे अभी खुले रखे हुए हैं। जो निर्विकल्प हो चुके हैं वो असुरक्षा में जिएंगे, लेकिन शायद कहीं पहुंच जाएंगे। जो दरवाजे खुले रख रहे हैं उनके साथ मुझे सहानुभूति रहती है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? देखो, ये महीन मसला होता है, खूब इस्तेमाल करना चाहिए बुद्धि का, विवेक का। लेकिन बुद्धि और विवेक को सही कर्म के आड़े नहीं आने देना चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि मुक्ति के नाम पर कोई भी उल्टा पुल्टा बंधन उठा के अपने आप को बांध लो। खूब जांच लो, खूब परख लो, लेकिन ये नहीं कर सकते ना कि आजन्म जांचते ही परखते रह जाओ। एक बिंदु तो धीरे धीरे ऐसा आना आवश्यक है जिसके बाद तुम कहो कि अब जांचने परखने की जरूरत बची नहीं है। अभी भी जांचते परखते रह गए तो सावधानी से ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
एक बिंदु ऐसा आना चाहिए जब सुरक्षा और सावधानी का आपका आग्रह लगभग शून्य हो जाए। जहां आपको जितना जांचना था जांच लिया। हम नहीं कह सकते कि हम 100% आश्वस्त है। 0.000001% संदेह हो सकता है बचा हो, लेकिन उतने से संदेह के लिए हम बहुत बड़ा नुकसान अपना नहीं कराएंगे। उतने से संदेह के कारण अगर हमने गोता ही मारने से मना कर दिया, अगर हमने गहरे डूबने से ही इनकार कर दिया, हम अपना संदेह ही पकड़े रह गए। सावधानी सुरक्षा के सरोकारों से कभी ऊपर ही नहीं उठ पाए, तो कुछ पाएंगे नहीं। समझ में आ रही है बात? एक बिंदु आना चाहिए जहां ये जो पूरी श्रृंखला कृष्ण बता रहे हैं इसकी शुरुआत ही ना होने पाए। एक बिंदु ऐसा होना चाहिए जिसके बाद आप सुरक्षा का विचार ही छोड़ दो, ताकि जो आसक्ति उत्पन्न होती है विषयों को सोचते रहने से, उसकी नौबत ही ना आए। एक बात होती है कि सोचा 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 और सोच समझ के किसी बात को अस्वीकार कर दिया। उससे आगे जाना है, वहां पहुंच जाना है जहां सोचने की जरूरत नहीं है। सोच को उस पूर्णता तक ले आए हैं कि जिसके बाद अब और सोचना अनावश्यक हो गया है। सोच को वहां तक ले आए हैं जिसके बाद अगर और सोचा तो ये सोच की बेईमानी हो जाएगी। ट्रेन छूट रही है, और आप दौड़ रहे हो प्लेटफॉर्म पर, और आप ही की ओर आ रही है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, आप इंजन की ओर से जा रहे थे प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन छूट रही है, ट्रेन चल रही है, आप दौड़ लगा रहे हो। बहुत तेज दौड़ना जरूरी है ना, ट्रेन चल चुकी है, आपका डब्बा पीछे की तरफ है, आप दौड़ रहे हो। दौड़ना बहुत जरूरी है। आप इतनी तेज दौड़े कि डब्बे के पार निकल गए। एक बिंदु ऐसा आना चाहिए जहां और सोचने के साथ ही बेईमानी बन जाए कि अब और अगर सोचा तो गलत हो जाएगा। अब अगर सुरक्षा की और ख्वाहिश रखी तो यही बात हमें असुरक्षित कर देगी। जीवन लगातार एक खतरा तो है ही। जब खतरा उठाना ही है तो चलो इस बार सत्य और श्रद्धा के पक्ष में उठा लेते हैं। बुरे से बुरा क्या होगा? बुरे से बुरा क्या होगा? धोखा मिलेगा? तो जिंदगी भर जो करते रहे उसमें नहीं मिला है क्या? जिंदगी भर 100 धोखे खाए, झूठ का खेल खेल कर और अश्रद्धा की चाल चलकर, उधर भी तो धोखे खूब खाए हैं ना। चलो एक बार सच्चाई के साथ चल के देख लेते हैं, एक बार श्रद्धा को भी आजमा लेते हैं। धोखा ही तो मिलेगा, तो नया क्या मिलेगा? एक बार और खा लेंगे। एक बार असुरक्षित होकर भी देख लेते हैं। एक बार चाबी नदी में फेंक के भी आजमा लेते हैं। समझ में आ रही बात? आवश्यक नहीं है कि भीतरी भावों और आवेगों
का क्रम उसी प्रकार हो जैसा इस श्लोक में उल्लिखित है। श्लोक कहता है कि कामना से क्रोध आता है, क्रोध से मोह आता है। आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में आए, क्रम थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। जो बहुत उल्लेखनीय बात है वो ये है कि ये सब कुछ शुरू होता है व्यर्थ चिंतन से, और व्यर्थ चिंतन वही करता है जो खाली बैठा है। तो अच्छे से मुट्ठी भींच करके सूत्र पकड़ लीजिए। सही काम में ऐसा डूबिए कि बौखला जाएं आप, सांस लेने पानी पीने की फुर्सत ना बचे। थोड़ा सा भी आपने अपने आप को फुर्सत दी कि आप ना नाश ही करेंगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खाली समय है। और दिक्कत यह है कि हम सोचते हैं कि हमने बड़ी तरक्की और उपलब्धि कर ली अगर अब हमें खाली समय मिलने लगा है। हम दो काम करते हैं, या तो कोई व्यर्थ काम या खाली समय में व्यर्थ काम की तैयारी। और जब आप व्यर्थ काम कर रहे होते हो तब तो कुछ बुरा है ही। जब खाली समय मिलता है तो उसमें जितना व्यर्थ काम कर रहे होते हो उससे 2 कदम और आगे के व्यर्थ काम की तैयारी करते हो। तो इसीलिए खाली समय और बुरा है। जो 4 रुपए की बेईमानी करता हो वो मान लो 8 घंटे 4 रुपए की बेईमानी करने में व्यस्त है पूरा, और उसको तुम 4 घंटे फिर खाली दे दो तो क्या करेगा? 4 घंटे में वो 80 रुपए की बेईमानी की तैयारी करेगा। तो खाली समय तो बेईमान समय से भी ज्यादा खतरनाक है। समझ में आ रही बात? जिंदगी आपको फुर्सत देकर लूटती है। सेवा में जीना सीखो। मालिक बनना चाहते हो तो नौकर की तरह जियो। मतलब समझ रहे हैं? नौकर को फुर्सत मिलती है, वो वाला नौकर बन जाओ जिसकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, फुर्सत ही नहीं है। चिढ़ोगे, दूसरों से तुलना करोगे तो ईर्ष्या आएगी। और अगर निर्विकल्प हो गए हो तो समझ जाओगे कि अब यही है, इसी को चुन लिया। फिर धीरे धीरे मजा आने लगता है। कभी फिर किसी दोपहर अचानक से पहली बार समझ में भी आएगा कि इसी को तो कहीं आनंद नहीं बोलते। जान खराब रहती है सुबह से लेकर रात तक, लेकिन फिर भी अब छोड़ने वाली कोई बात बची नहीं। कहीं इसी को तो आनंद नहीं बोलते। और जब जिस दोपहर ऐसा ख्याल आएगा, जानते हो क्या होगा? थोड़े से लजा जाओगे। जैसे अभी अभी पता चला हो कि प्रेम में हो। ब्लशिंग। कई बार नहीं पता चलता ना, अपना कोई दोस्त होता है तो उससे बड़ा अपना प्रगाढ़ रिश्ता होता है, फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि दोस्ती नहीं है, इससे तो दिल के तार जुड़ रहे हैं। Is it love?
शुरुआत हुई थी नौकर बनने से, पाया कि प्रेम हो गया है। शुरुआत ऐसे हुई थी जैसे किसी ने जबरदस्ती अगवा कर लिया हो तुमको और बांध बूंद के तुमको निर्विकल्प कर दिया हो। फिर पाया कि अब ये छोड़ भी दे तो कहीं जाना नहीं है। हरि बोलते हैं भगवत्ता को, कृष्ण को भी कहते हैं श्री हरि। जिसने अगवा कर लिया हो, जिसने हरण कर लिया हो, जो ले गया हो, उठा के ले गया हो बिना आपसे पूछे। आप तो चाह रहे हैं कि आप कहीं और चले जाएं, वो आपको ले गया। तो आप हाथ पांव भी चला रहे हैं, जितनी अपनी सामर्थ्य है, मुक्के चला रहे हैं, लातों हाथ मार रहे हैं, जो कर सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा करता है ना। 6 फुट का बाप हो, साल भर का बच्चा हो, वो उसको उठाए, वो तो खूब भूसा भूसा चलाता है। वैसे आपको उठाए लिए जा रहे हैं हरि, अपनी ओर से आप जो कर सकते हैं कर रहे हैं। और फिर एक दोपहर आती है कि एक रात आती है जब पता चलता है कि अब उठाए ही रहो। अब उठा लिया है तो छोड़ना मत, अब यहीं बैठना है। अब एक हो गए। ये उनके लिए है जो शुरू की चिढ़ और आंतरिक विरोध को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। शुरू में तो बुरा लगेगा ही, समझ रहे हो। वैसे ही जैसे बच्चा है, उसको खेलने जाना है शाम को और माँ ने पकड़ लिया, कह रही नहीं पढ़ाई कर, बुरा तो उसको लगता ही है। वैसे ही आप में से जो लोग इस चक्कर में हो कि शास्त्र इत्यादि पढ़कर आध्यात्मिक हो जाएंगे, उनसे होगा नहीं, क्योंकि फुर्सत बहुत बच जाएगी ना। गहराई से कर्म में डूबना पड़ता है। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने से होता नहीं, उस ज्ञान को जीना पड़ता है। इसीलिए पोंगा पंडितों का मजाक ही बना है। खूब जाने रहते हैं, जो जाने रहते हैं वो उनकी जिंदगी में कहीं दिखाई दे नहीं रहा होता। सत्य के खतरे उठाना सीखिए। क्या? सत्य के खतरे उठाना सीखिए। और जब लगे कि ज्यादा खतरा है तो अपने आप से पूछिए, उधर कुछ कम है क्या? उधर कुछ कम है? एक सबसे बड़ा खतरा तो उधर यही है कि कोई खतरा नहीं भी उठाया तो मर जाएंगे। ये कैसा खतरा है? इसको कैसा कहेंगे? छोटा खतरा, बड़ा खतरा है। आप जिंदगी भर कोई भी खतरा नहीं उठाइए तो भी आप मर जाएंगे। जब ये हो ही जाना है कि मरना तय है, इतना बड़ा खतरा
सर पे लटकती तलवार। तो थोड़ा इधर का भी खतरा उठाकर देख लेते हैं। चोटें तो उधर भी लगती रही हैं और एक आखिरी चोट यमराज दे देगा, तो थोड़ा खतरा इधर भी उठाकर देख लेते हैं। उधर भी न जाने कितनों पे भरोसा करा और कितनी बार भरोसा टूटा, एक बार इधर भी भरोसा करके देख लेते हैं। नहीं, करें, जिएं। जान रहे हो तो जी कर दिखाना। हम यहां कथा सुनने के लिए, प्रवचन करने के लिए नहीं बैठे हैं। मेरे देखिए, ये मजदूरों की वर्कशॉप है। यहां हम अपने हथियार पहने करने आए हैं। यहाँ ज्ञानी नहीं तैयार होने हैं, यहाँ सैनिक तैयार होने हैं। बाहर जाके आसन नहीं लगाना है, लड़ाइयाँ लड़नी है। तीन दिन का मनोरंजन थोड़े ही है। मोह से स्मृति शक्ति का लोप, ये क्या बात है? फिर आगे कहा है कि स्मृति जब नहीं होती तो बुद्धि जाती है, बुद्धि नहीं जाती तो इंसान ही चला जाता है। मोह से स्मृति चली जाती है, ये बात मुझे थोड़ी रोचक लग रही है। कैसे मोह से स्मृति चली जाती है, ये क्या बात है? बहुत आगे की बात कर दी आपने, थोड़ा जमीन पे। स्मृति, स्मृति कहा है। हाँ ठीक, बस इतनी सी बात, एकदम जमीनी बात, बस इतना सा। कोई भी धोखा ऐसा नहीं है जो हम आज खा रहे हो और पहली बार खा रहे हो। हम में से कोई भी पहली बार नहीं मूर्ख बनाया जा रहा, क्योंकि प्रकृति बड़ी आत्मविश्वासी है। आपको ठगने के लिए उसे नई नई चालें नहीं चलनी पड़ती, उसके पास दो चार तरह की चालें हैं, बल्कि एक ही तरह की, उसी को बार बार चलती रहती है और हम बार बार उसमें फंसते रहते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि अभी सुबह ही तो ठगे गए थे, ऐसे ही ठगे गए थे। यदि याद भी रह जाए कि आज तक क्या झेला है, तो आगे झेलने से बच जाओगे। लगभग यही बात बुद्ध कहते हैं कई जगहों पर, जहां वो सम्यक स्मृति की बात करते हैं। याद तो रखो, याद तो रखो। और कई धार्मिक धाराओं के ग्रंथों में स्मृति की महत्ता पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि मन बहुत चालबाज होता है। जो स्मृतियां उसके उद्देश्यों में बाधा बन रही होती हैं, उनको वो दबा देता है। जो स्मृतियां उसके उद्देश्यों का समर्थन कर रही होती हैं, उनको वो बढ़ा लेता है। तो किसी बात
की यथार्थता का ये प्रमाण तो बिल्कुल कभी मत मानिएगा कि वो बात आपको याद है, क्योंकि आपको जो याद है वो याद झूठी है। मन भीतर ही भीतर स्मृतियों के साथ 100 तरह की चालाकियां कर रहा होता है। आप बिल्कुल कह सकते हो कि आपने कुछ देखा, आपको याद है, पर जो आपने देखा भीतर ही भीतर मन ने बिना आपसे पूछे उसमें कई तरह के अंतरण कर दिए होते हैं। उसका कोई हिस्सा छुपा दिया होता है, कोई हिस्सा याद रखता है। एक बार एक प्रश्न आया था, लखनऊ से कोई सज्जन थे, शायद जावेद नाम था उनका। तो उन्होंने, हाँ, किसी किताब में वो अध्याय होगा भी, उसका नाम है जाने मन की महकती यादें। तो उन्होंने अपनी व्यथा लिख करके भेजी थी कि मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं भूल ही नहीं पाता उन हसीन लम्हों को और उन खुशबुओं को, वही सब तैरता रहता है। उसमें मैंने पूछा था कि बेटा तुम्हें कैसे हो सकता है कि वो सब कुछ जो हसीन था वही याद है? सब कुछ अगर हसीन था तो ब्रेकअप कैसे हो गया? बहुत सीधा सवाल नहीं? सब कुछ अगर हसीन था तो ब्रेकअप कैसे हो गया? मैंने बहुत कुछ था जो कड़वा भी था, पर वो तुम याद रखना ही नहीं चाह रहे। तुम्हारी स्मृति ने उसको पीछे धकेल दिया है ताकि तुम रूमानी कल्पनाओं में गोते मारते रहो। तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें कितनी गालियां दी। तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि इत्र की खुशबू नहीं थी, पसीने की दुर्गंध भी थी, और सब था, पर तुम याद नहीं रखना चाह रहे। तुम स्मृतियों के उन हिस्सों को बिल्कुल गर्क कर देना चाह रहे हो जो तुम्हारे स्वार्थ के अनुकूल नहीं है। तुम्हें ये तो याद है, शाम को बाग में गए थे, टहल रहे थे और बड़ी हसीन हवा बह रही थी, और तुम्हें ये नहीं याद है कि पीछे से तभी कांस्टेबल ने आके 2 लाठी लगाई थी। वो बिल्कुल भूल गए। विवेकी मनुष्य की एक निशानी ये होती है कि वो अपनी स्मृति पे भरोसा नहीं करता, और जब वो अपनी स्मृति पे बहुत भरोसा नहीं करता तो उसकी स्मृति शुद्ध रहती है। स्मृति पे भरोसा करने का अर्थ है स्मृति को तोड़ मरोड़ देना। चलिए एक प्रयोग कर लेते हैं। आगे के लिए याद बनी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं? आपके जीवन में कोई भी घटना घट रही हो, उसकी आगे तक याद बनी रहे, इसके लिए आप क्या करते हैं? फोटो लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। यही करते हैं ना? अभी से क्या तैयारी रहती है? पहली बात, आप उसी घटना को स्मृति में रखना चाहते हो जो आपने आज से तय कर लिया है। ठीक? पूरे जीवन के यथार्थ को तो आप स्मृति में रखना भी नहीं चाहते। आप उसी घटना को स्मृति में रखना चाहते हो जो आप तय कर चुके हो। दूसरी बात, वो जो फोटो खींचती है उसमें आप अभी से सच्चाई रखते कितनी हो? जल्दी बोलिए। अगर आपके बच्चे आपसे दूर हो गए हो किसी वजह से 2 साल की उम्र से ही, और फिर जब वो 20 वर्ष के हो जाएं तब वो लौट के आए, मान लीजिए कहीं पढ़ने चले गए थे, बीच में आपसे बिल्कुल मिले नहीं, 2 की उम्र में चले गए थे, 20 की उम्र में वापस आए, और इस दौरान घर में क्या हुआ इसकी खबर उन्हें सिर्फ फोटो और वीडियो से मिले, तो वो कहेंगे पहली बात, पापा बहुत हैंडसम है, माँ बहुत सुंदर है और फिट है, और मम्मी पापा में बहुत प्यार है।
और ये तीनों ही बातें बिल्कुल झूठी होंगी। पर हमने स्मृतियों को जानबूझकर तैयार ही इस तरह से करा है कि धोखा हो। पापा को अभी अभी कान पर पड़ा है, बढ़िया लाल है, फोटो खींचेगी? फोटो खींची? क्यों नहीं खींची बताओ तो। और वो यथार्थ है। लेकिन जो मुस्कुराती हुई फोटो खींची गई है उसमें जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। कान जबरदस्ती नहीं लाल है, कान तो लाल है और ये सच्चाई है, पर उसकी फोटो नहीं खींचेगी सच्चाई की। हाँ, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए फोटो खींच जाएगी। अब गोलू 20 साल बाद घर वापस आ रहा है, उस बेचारे को लग रहा है कि माँ बाप में तो बहुत प्यार है। ये धोखा सिर्फ हम गोलू को नहीं देते, खुद को भी दे लेते हैं। हर आदमी को अपना बचपन बहुत प्यारा लगता है और हर बच्चा रो रहा होता है कि बड़ा कब होऊंगा। दुनिया उसके ऊपर चढ़ी बैठी होती है। और जहां बड़े हुए नहीं कि हर आदमी यही बता रहा होता, माय गोल्डन चाइल्डहुड। कईयों को तो मैं जानता हूँ, तो इतनी दुर्गति थी इसकी बचपन में, नाक टपकाता घूमता रहता था, इधर पिट रहा है, उधर भाग रहा है, गिर रहा है, हर समय बीमार रह रहा है। अभी बड़ा हुआ है तो गाता है वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कौन सी कागज की कश्ती? बारिश में तू निकलता था 2 मिनट के अंदर बुखार आ जाता तुझे। ऐसे बता रहा है जैसे मैं तो छम छम नाचता था बारिश में। ये क्या है? ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहीं भी वो नहीं हुआ जो आपने अनुभव किया, पहली बात। और अनुभव के बाद समस्त अनुभवों में से आपने जो याद रखा वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। पहली बात तो अनुभव धोखा देते हैं। दूसरी बात, अनुभवों में भी आप जो याद रखते हो वो और धोखे की बात होती है। एक ही घटना को लेकर के 5 लोगों के विवरण बिल्कुल अलग तरह के होंगे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान बहुत हद तक हमारे अतीत से आती है। और अतीत माने स्मृति। आप स्मृतियों पर आधारित अपनी पहचान बनाते हो और वो स्मृतियां हैं ही झूठी। आपको कुछ ऐसा याद है जो कभी हुआ ही नहीं, और जो हुआ उसको आप जानबूझकर भुला चुके हो। कोई आपसे लड़ने आए, उसके इल्ज़ाम सुनिएगा, कभी हुआ होगा आपके साथ, अवाक रह जाएंगे। खास तौर पे जब किसी बहुत निकट के व्यक्ति से आपकी बहसबाजी हो, जिसके साथ आपने बहुत समय गुजारा हो, वो आप पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाएगा, आप कहेंगे ये हुआ कब? और उसको पूरा भरोसा होगा कि वो जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। कहेगा फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर तुमने ऐसा कर दिया था। बट व्हेन? वो पूरी तरह झूठ नहीं बोल रहा। कुछ थी छोटी सी बात जिसको उसने फुला दिया, और कुछ थी छोटी सी बात जिसको आपने भुला दिया। उसका फुलाने में स्वार्थ था, आपका भुलाने में। स्मृति सच नहीं है। तो आपने जो अपनी स्मृतिबद्ध पहचान निर्धारित करी है वो भी सच नहीं है। समझ रहे हो? परंतु आसक्ति विद्वेष से रहित होकर अपने वशीभूत
इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करके संयत इंद्रिय मनुष्य अपने मन में प्रसन्नता, प्रसाद प्राप्त करता है। उसी प्रसाद को अनुवाद में प्रसन्नता लिख दिया गया है। आसक्ति विद्वेष से रहित होकर वशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करके संयत मनुष्य प्रसाद प्राप्त करता है। ये जो जगत है, इसमें जो कुछ है उसका उपभोग तो करोगे ही, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। उसका उपभोग बस इस दृष्टि से नहीं करना है कि उसका उपभोग करने से कुछ मिल जाएगा बहुत ऊंचा, बस है, सूक्ष्म बात है। बस है तो उपभोग कर लिया। नहीं भी हुआ होता तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता, कर भी लिया तो कोई वरदान नहीं मिल गया। न पाने की आस, न खोने का डर। नहीं मिला तो रो नहीं रहे हैं, और मिल गया तो डर नहीं रहे हैं कि अरे हमें मिल गया है, हमने कोई अपराध तो नहीं कर दिया। नहीं था तो नहीं था, है तो है। उसके होने में जैसा भाव रख रहे हैं, उसके खोने में भी वैसा ही भाव रखेंगे। अध्यात्म पलायन नहीं है। अध्यात्म संसार से ऐसा रिश्ता रखने की कला है जिसमें आप मूर्ख न बने। नहीं तो संसार मूर्ख बहुत बनाता है। मन को जैसे स्वयं को ही मूर्ख बनाना है, इसके लिए वो संसार को प्रक्षेपित करता है। संसार जैसे और कुछ है ही नहीं, मन के विरुद्ध ही चाल है मूर्ख बने रहने की। तो मन प्रक्षेपित तो करेगा संसार को, वो उसकी प्रकृतिबद्ध विवशता है। बच्चा पैदा होगा, आंख खोलेगा, उसे दुनिया दिखेगी। दुनिया तो दिखेगी जिस दिन तक जीव चल रहा है। दिखती रहे ठीक है, बेवकूफ ना बनाए भाई। ये अध्यात्म है। समझ में आ रही है बात? आसक्ति विद्वेष से रहित होकर वशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करके संयतेंद्रिय मनुष्य प्रसाद प्राप्त करता है। तो जो मिला है प्रसाद की तरह, प्रमुख बात नहीं है। प्रमुख बात क्या थी? मंदिर आना। मंदिर इसलिए नहीं आए थे कि प्रसाद मिलेगा, मिल गया अच्छी बात है, बोनस जैसा है। मांगा नहीं था, मिल गया। नहीं भी मिला होता तो भी जो प्रमुख था वो तो मिल ही गया। प्रमुख क्या था? मंदिर में होना। मंदिर में आ गई, ये बात प्रमुख थी। प्रसाद मिल गया, अच्छी बात है। नहीं मिला, नहीं मिला। समझ में आ रही है बात? प्रणाम आचार्य जी। सर, मैं आपको पिछले 6 महीने से सुन रही हूँ। पहले मैं आपको मैंने नहीं सुना था। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये आचार्य जी हैं, आप उनको सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने आपको सुना। बहुत से ऐसे सवाल थे मन में कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। वो चीजें, कुछ चीजें जब मैंने आपको सुना तो बहुत सी चीजें क्लियर हुई। तो जैसे कि हम पूजा करते हैं, जैसे जो साकार कृष्ण हैं, उनसे हम निराकार कृष्ण तक कैसे जा सकते हैं, मुझे ये जानना है। साकार कृष्ण ऐसे हैं जैसे भगवत गीता की प्रति। निराकार कृष्ण ऐसे हैं जैसे भगवत गीता का ज्ञान। भगवत गीता की प्रति न रखी हो आपके सामने तो ज्ञान लेना मुश्किल हो जाएगा ना। भगवत गीता की वो जो प्रति है वो साकार है, सगुण है ना।
और जो उसका मर्म है, उसके भीतर जो बोध है, वो निराकार है, निर्गुण है। लेकिन बड़ा मुश्किल होगा अगर आपके सामने वो कागज की वो प्रति न रखी हो। ठीक उसी तरीके से जैसे कागज की प्रति की महत्ता है, उसी तरह से पत्थर की मूर्ति की महत्ता है। प्रति की जो महत्ता है वही प्रतिमा की है। जी। लेकिन अगर कोई कागज पे ही अटक कर रह जाए, जैसा बहुत लोग करते हैं, उनके घर में कागज की गीता होती है लेकिन गीता का ज्ञान उन्होंने बिल्कुल भी गहा नहीं होता। होता है ना, घर में गीता रखी है, कभी पढ़ी नहीं, पढ़ी भी तो बुनी नहीं। उसी तरीके से अगर प्रतिमा आपको अप्रतिम तक नहीं ले जा पाई, मूर्ति आपको अमूर्त तक नहीं ले जा पाई, तो व्यर्थ हो जाएगी। जैसे गीता रखना काफी नहीं है, गीता के मर्म को ग्रहण करना आवश्यक है, वैसे ही साकार कृष्ण की प्रतिमा को पूजना काफी नहीं है, कृष्णत्व के मर्म को ग्रहण करना आवश्यक है। मूर्ति पूजा में यही दोष रह जाता है। मूर्ति को अमूर्त तक पहुंचने का माध्यम होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा पर्याप्त है। वो बेकार की बात है। जैसे कि हमारी मम्मी जी बोलती हैं कि पूजा करो बेटा, सुबह भोग लगाओ ठाकुर जी को, तो वो सब करने से मन को शांति तो मिलती है लेकिन सुकून नहीं मिलता। जैसे कि अब प्रभु जी थे, उनके मैं प्रवचन सुन रही थी, तो उनकी एक बात मुझे याद है। उन्होंने बोला था कि जब आप मतलब कृष्णा को जान जाओगे तो वो आपको इतने क्लियर दिखाई देंगे जैसे कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है। मतलब वो इतने इतने क्लियर हैं कि सब दिखाई देना बंद हो जाता है। ये सब जो हमने करा है, ये गीता के साथ, कृष्ण के सबके साथ हमने अन्याय करा है। वो दिखाई देने लग जाएंगे। वो हैं जिन तक आंख क्या कोई इंद्रिय नहीं पहुंच सकती, वो आपको वस्तु की तरह कहाँ से दिखाई देने लग जाएंगे भाई। हर वस्तु सीमित होती है, वो आपको दिखने कहाँ से लग जाएंगे। ये सब जो हमने रूमानी कथा वाचन करा है कृष्ण के नाम पर, ये बड़ा खतरनाक रहा है। इसने हमसे गीता को छीन लिया। कृष्ण की हमने जो अलौकिक छवि बना दी, उस छवि के कारण गीता हमसे छिन गई। हमें समझ में ही नहीं आता। कृष्ण को भी हमने एक पर्सनालिटी बना दिया, व्यक्तित्व। अब क्या बचा? अब क्या बचा? सब बर्बाद कर दिया ना। देखो, सगुण की पूजा करने का जो आग्रह रहा है ना, यही सनातन धर्म की ताकत भी रहा है और बड़े से बड़ा दोष भी। ताकत इसलिए रहा है क्योंकि इसने सनातनियों को बड़ा उदार बना दिया। सगुण की पूजा माने प्रकृति की पूजा, माने जो कुछ भी गुण युक्त है चारों तरफ उसकी पूजा करनी है, नदी पत्थर पहाड़। तो हिंदू मन बड़ा उदार हो गया, सहिष्णु हो गया। वो ले लेता, कहता है सब कुछ वही तो है, तो क्या विरोध करें। तो बहुत ना विरोध करता है ना क्रांति करता है, जैसा चल रहा है चलने देता है। तो इस मामले में तो जो सगुण की पूजा है वो ताकत रही है। लेकिन वही कमजोरी भी रही है, क्योंकि उसके कारण जो सनातनी मन है वो कभी असली चीज की ओर आसानी से नहीं जा पाया। असली चीज तो निर्गुण ही है ना। यही वजह है कि फिर जो सनातन धारा है, उससे पहले जैन धारा को, फिर बौद्ध धारा को, फिर सिख धारा को उभरना पड़ा। और इन तीनों में ही खास बात यह थी कि इन्होंने सगुण से वास्ता नहीं रखा। क्योंकि सगुण को पकड़ पकड़ के आप निर्गुण से ही दूर हुए जा रहे हो, तो ऐसे सगुण का क्या लाभ। और सगुण का बहुत लाभ है अगर सगुण ही आपको निर्गुण तक ले जा सके।
मूर्ति बहुत अच्छी है अगर मूर्ति के माध्यम से आप ब्रह्म तक जा सको। और मूर्ति पूजा का उद्देश्य भी यही था कि मूर्ति आपको कुछ आगे का याद दिला दे। लेकिन माया ऐसी है ना, हमारा मन ऐसा मूर्ख होता है ना कि हम उद्देश्य भूल गए। मन तो ऐसा मूर्ख होता है कि बौद्ध धर्म निकला और फिर बौद्धों ने बुद्ध की मूर्तियां बना डाली। और बौद्ध धर्म निकला था सनातन धारा से, ताकि जितने दोष थे सनातनियों के, उन दोषों को हटा करके एक साफ नई धारा की रचना की जा सके। वह साफ नई धारा क्या होगी? वहां भी तमाम तरह के दोष आ गए। सिख धारा निकली। गुरुओं ने कभी जात पात ऊंच नीच की बात नहीं करी, पर वहां भी जात पात ऊंच नीच आ गई। मन बड़ा कपटी होता है। शास्त्र कुछ सिखाए, गुरु कुछ सिखाए, मन सब मटिया मेट कर देता है। लेकिन इन सब चीजों से तो बहुत बचकर रहो। देखो, 3 हैं हमारे पास नाम जो सनातन धर्म के स्तंभ हैं, राम, कृष्ण और शिव। ठीक? राम के साथ योग वासिष्ठ जुड़ा हुआ है, कृष्ण के साथ श्रीमद् भगवद गीता, और शिव के साथ अनेकानेक ग्रंथ हैं जो बहुत प्रचलित नहीं हैं। अवधूत गीता है, जैसे शिव गीता है। इन सब में सबसे जो प्रचलित है वो कृष्ण की गीता है। ठीक है ना? अब अगर आपने कृष्ण की गीता को खो दिया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सनातन धर्म के जो 3 स्तंभ हैं, उनमें से जो आपको ज्ञान देता है वास्तव में, जिसका ज्ञान प्रचलित है जनमानस में, वो एक ही है। कौन सा? कृष्ण का स्तंभ। क्योंकि योग वासिष्ठ जनमानस में प्रचलित नहीं है। उसी तरीके से शिव से संबंधित ज्यादातर जो अद्वैत मूलक ग्रंथ हैं वो भी जनमानस में प्रचलित नहीं है, पर गीता प्रचलित है। गीताकार को लेकर के कहानियां मत चलाइए। और गीताकार को लेकर हमने, कृष्ण को लेकर के हमने जितनी कहानियां बना दी हैं वो बहुत खतरनाक हैं। उनके कारण हम गीता से हाथ धोते जा रहे हैं। लोगों को बहुत रस आ गया है बस कृष्ण के नाम पर नाचने में। और ये व्याधि खास तौर पर ये जो पूरा क्षेत्र है, मथुरा, वृंदावन, यहाँ बहुत फैली हुई है। वहाँ से पूरे देश में, वहाँ गीता का कम महत्व है और कृष्ण को लेकर के बाकी सब जितने किस्से हैं वो ज़्यादा चलते हैं। समझ रहे हो? फिर प्रभु ने ऐसा कहा, फिर प्रभु ने फलाने गोपी के चरणों को ऐसे स्पर्श करा, फिर प्रभु राधा रानी के साथ फलाने झूले पर बैठ गए, फलाने बाग में आते हैं रात में, अभी भी कोई जाके वहां देखेगा तो अंधा हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? ये अध्यात्म है क्या है ये? और इसको भक्ति बोलते हो? फिर इसीलिए तो भक्त शब्द अब एक मजाक बनकर रह गया ना। अब एक समस्या है, बड़ी समस्या ये है कि राम के चरित्र के साथ हमारे पास मोटा मोटा जो ग्रंथ उपलब्ध है
वो बहुत रसीला नहीं है, वो त्रासद है। उसमें गंभीरता का भाव है। मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूं। आप वहां रस बहुत नहीं पाओगे, वहां पर वियोग है, वहां कष्ट है, वहां त्याग है। तो इसीलिए रामचरितमानस को लेकर के लोग इतने उत्कंठित होते नहीं, क्योंकि वहां तो आप न भी चाहो तो आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि राम ने त्याग करा। और त्याग कौन करना चाहता है आज के समय में? और मर्यादा का पालन करा। और मर्यादा का आज कौन पालन करना चाहता है? तो जनमानस में प्रचलित क्या होता जा रहा है? भागवत पुराण। अब भागवत पुराण जैसी कोई चीज न राम के लिए मौजूद है, न शिव के लिए मौजूद है, पर कृष्ण के लिए मौजूद है। और भागवत पुराण में बहुत ऐसी कहानियां हैं जिसमें आपको विवेक बुद्धि का कोई प्रयोग करना नहीं पड़ता, और आप उनको लेकर के खूब रसपान कर सकते हैं। और लोग करते हैं और कथावाचक कराते हैं, वो बोलते हैं ये कथामृत। मैं नहीं देखता कि गीता कथामृत कहीं चल रहा हो या गीता यज्ञ कहीं चल रहा हो, पर हर गली मोहल्ले में भागवत की कथाओं का कथामृत चल रहा होता है। और वहां जो रस सुधा बरसती है, पूछिए मत। सबसे ज्यादा एक चीज को लेकर के, फिर फलानी गोपी को क्या बोला, और महिलाएं नाच रही हैं। इस सब से मुझे आपत्ति बस ये है कि ये करके आप गीता से दूर हो जाते हो। आपके लिए कृष्ण का अर्थ फिर गीताकार नहीं रह जाता। आपके लिए कृष्ण आपके कान्हा और वो लड्डू गोपाल और ये सब बन जाते हैं। एक बार आपने कृष्ण को माखन चोरी बना दिया, और उसके बाद आप कैसे उनको गीताकार की तरह देख पाओगे? नहीं देख पाते लोग। और इसमें उनको सुविधा भी खूब रहती है, क्योंकि गीता को पढ़ना खतरे की बात है ना। वहां आपके भ्रम टूटते हैं, अहंकार टूटता है। और ये सब करोगे, फिर माखन लेकर भागे, फिर फलाने ग्वाल से क्या कहा, फिर ये हुआ, फिर फलानी गैया आ गई, फिर ऐसा वैसा। वो सब में बड़ा आनंद आता है। कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, कोई सीख भी विशेष नहीं है, नाचने गाने को भी मिल जाता है, पूरी सुविधा है। भागवत पुराण की कथाओं में भी सार है, पर वो सार तब समझ में आएगा जब पहले गीता समझ में आएगी। गीता पहले आती है, पुराण बाद में आता है। गीता के कृष्ण को यदि आप जान गए हैं तो भागवत के कृष्ण को फिर आप समझ जाएंगे। पर अगर आपने सिर्फ भागवत के कृष्ण को जाना है तो गीता के कृष्ण से शायद आप और दूर हो जाएंगे। भगवान श्री नमन। जो भी चर्चा चल रही थी सूत्र में कि विचार उस स्थिति में पहुंच जाए जिसको कहेंगे संदेह श्रद्धा में बदल जाए, मतलब फिर बेकार के व्यर्थ विचार ना करें। मैं अपने को देखता हूँ तो शुरू में जब आया था मैं संदेह से भरा था। आपने कहा भी बहुत, कितने चाहे प्रश्न पूछो, संदेह उठाओ, जिससे कि मन पे तुम्हारे संदेह चढ़े होते हैं वो काफी उतर गए। वो जो बात है कि चाबी फेंक देने वाली, वो अटकी हुई। वो बिंदु के करीब भी हैं, कह सकते हैं कि उतार कर रख दें, चाबी फेंक दें, लेकिन फिर अंदर एक रहता है कि वो विवेक चला जाए। जैसा कि ऐसा लगता है जैसे पुराने बाबा लोगों के साथ हुआ है। तो विवेक को और बढ़ाइए। अगर विवेक को ही लेकर इतनी असुरक्षा है कि कहीं विवेक न छूट जाए, तो विवेक को और बढ़ाइए। हो सकता है विवेक ही बढ़कर ये संस्तुति करे कि अब चाबी फेंक दो। हो सकता है बढ़ा हुआ विवेक ही आपसे कहे कि अब फेंक दो चाबी।
और विवेक बढ़ने के उपरांत अगर कहता है कि नहीं अभी चाबी पकड़ के रखो, तो मत फेंकिए। चाबी फेंकना अविवेक नहीं है, चाबी फेंकना ऊंचे विवेक का निर्णय है, चयन है। अगर नहीं फेंक पा रहे चाबी तो माने अभी विवेक में ही कमी है। और जांच पड़ताल करिए और परखिए, या तो पकड़ने में मदद मिलेगी या फेंकने में। अटके नहीं रहेंगे बस। प्रणाम आचार्य जी। पहले श्लोक में हमने बात शुरू करी थी इंद्रिय संयम की, और वो एक रास्ता था स्थित प्रज्ञ होने के लिए। तो सुनते सुनते ही कुछ संकल्प किया कि इंद्रिय संयम को लेके, और आखिरी श्लोक में जब आ जाए तो ये बात हुई कि ऐसे हो जाना चाहिए मन को कि अगर मिला तो भी ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक। तो मैं इन दोनों में, इसमें आप भेद कहाँ देख रही हैं? कि फिर इंद्रिय संयम की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो एक आत्मानुशासन की बात हो रही है, ठीक, शुरू में बिल्कुल ठीक। और बाद में जब हम ये कह रहे हैं कि अगर वो मिल भी गया तो ठीक। हाँ, तो आप कह रही हैं कि अंत में इंद्रिय संयम की आवश्यकता नहीं बचती है। हाँ, ऐसा ही है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हाँ, ये एक प्रोग्रेस है। हाँ, ये एक ही इंसान की, प्रसाद है। जी, ये एक इंसान की एक स्थिति में नहीं, नहीं दोनों नहीं चीजें। नहीं जी, मैं नहीं उसी में कंफ्यूज नहीं हुई थी। नहीं, जी। ये अलग अलग स्थितियां हैं। एक आरंभिक स्थिति है और एक है मंदिर की ओर जाने में जो आप कष्ट का अनुभव करते हैं, जिसके कारण अनुशासन चाहिए, और दूसरा प्रसाद है मंदिर पहुंच जाने का। जो प्रशिक्षु है उसको इंद्रिय संयम, इंद्रिय अनुशासन, इंद्रिय निग्रह ये सब रखना पड़ेगा। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जहां उन पे संयम रखो कि नहीं रखो फर्क नहीं पड़ता। प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको पिछले 2 सालों से सुन रहा हूँ, ये मेरा पहला सत्र है। तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं तनाव में था। तो सच में आने से पहले काफ़ी चीज़ों, आपके सारे पुराने वीडियोस में देख रहा था। तो उसमें आपने ये कहा था कि अपने आप को देखो, पूछो कि तनाव कहाँ है, किधर है। तो जब खुद से सवाल पूछता था तो सारी जो समस्याएं सब खत्म होती नजर आती थी। कुछ सामने होता नहीं था, मन में एक हल्का सा आनंद सा उठता था। बट फिर 5 मिनट बाद फिर से वो सारी चीजें रिपीट हो जाती थी। तो अब वो समझ नहीं आता कि आखिर उन जो एक पल के लिए जो तनाव मेरा कम हुआ था, चीजें जो मैंने खुद से सवाल करा था, तो उस चीज को मैं कैसे बनाए रखूं। नहीं, वो बन नहीं सकती है। वो वैचारिक शांति है, वो द्वैतात्मक शांति है। वो ऐसी ही शांति है कि तनाव की लहर चलती है तो उसमें ऐसे एक शीर्ष आता है, फिर एक घाटी आती है। वो वैसी शांति है, उसमें कुछ नहीं रखा है। तुम सोच समझ के शांति लाना चाहते हो तो वो आजकल वो सब लेकिन बहुत चलता है, पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह, वही है ये। कुछ ऐसा सोचो जिससे शांत हो जाओ। बहुत सोचोगे तो बीच बीच में शांत हो ही जाओगे। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ बहुत बढ़िया या बहुत सही सोच लिया, इसलिए कि सोच होती ही है ज्वार भाटा की तरह। उसमें दुख का ज्वार आएगा तो शांति का भाटा भी आएगा। वो सब नहीं है। शांति इतनी सस्ती चीज़ नहीं होती है कि बैठ करके विचार भर करने से मिल जाएगी। ज़िंदगी की आहुति देनी पड़ती है। असल में जो एक बात है वो ये, आप में से बहुत सारे लोग आ जाते हैं YouTube वीडियो देख करके, और वो साधन भी है, वैसे ही आएंगे। तो काम बहुत श्रवण आधारित रहता है। कुछ सुना, कुछ सोचा,
श्रवण कर लिया, कुछ मनन भी कर लिया, जीवन नहीं किया। मैं जहां से देखता हूं वहां श्रवण मनन निधिध्यासन, उसके बाद आता है जीवन। उसी को समाधि कहते हैं। श्रवण मनन तो ठीक है, जीवन कहाँ है? जीवन होता नहीं। आपको लगता है कि YouTube पर एक वीडियो है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और कुछ आपको एक दो चीज़ें मिल गई, आप उनको, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है भाई, जो सुन रहे हो, उतना भी नहीं है। बहुत बहुत शुरुआती चीज़ है वो, कि सुन लिया। उसको बहुत सालों तक जीना पड़ता है, तब जाकर शुरुआत होती है। बहुत सालों तक जीना पड़ता है, तब जाकर शुरुआत होती है। 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, इतने में तो वार्म अप भी नहीं होता। इंस्टेंट कॉफी थोड़ी ही है, वो भी YouTube रेसिपी वाली। पर दुनिया में हर चीज़ अब ऐसी ही है, 2 मिनट। तो हमें लगता है यहाँ भी कई लोग तो आते हैं और बड़े आग्रह के साथ बोलते हैं, आचार्य जी आपको सुनते हुए पूरे 7 महीने हो गए, लेकिन ये संशय अभी भी नहीं जा रहा है भाई। 7 महीने क्या चाहते हो? प्रकृति के इतने कल्पों के बंधन तुम्हें 7 महीने में त्याग देने हैं? इतना श्रम किया तुमने क्या? वजह यही है कि हमको लगता है कि स्पष्टता या शांति या समाधि भी कोई हल्की चीज़ है। हल्की चीज़ है तो भाई मिल जानी चाहिए ना, 2 महीने, 7 महीने, 2 साल में मिल जानी चाहिए। वो इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर 20 साल में भी मिल जाए तो उपकार मानो। और हमें उस चीज़ की महत्ता का कोई अनुमान ही नहीं है। हमें लगता है हमने 2 महीने लगा दिए या 2 साल तो बहुत दे दिया। गलती किसी की नहीं है, गलती है कि ये जो हम काम कर रहे हैं वास्तव में ये कोई YouTube के स्तर का है ही नहीं। लेकिन इस युग की विडंबना ये है कि YouTube से ज़्यादा अच्छा माध्यम नहीं है इस काम को प्रसारित करने का। अब YouTube पे जो बाकी सामग्री रहती है वो उसी तरह की रहती है जो आपको तुरंत लाभ दिला देगी। वो भले ही लाभ एकदम ही घटिया लाभ हो, पर मिल तुरंत जाएगा। तो आप 4-6 उस तरह का कुछ देख रहे हो, जिस भी दिशा का है वो कुछ देख रहे हो, कोई खबर पढ़ ली, कुछ और देख लिया, ये देखा, फिर आप एक ऐसे वीडियो पर भी आ जाते हो। तो यकायक आपको ये बात कौंधती ही नहीं कि ये जो वीडियो मेरे सामने आ गया है ये किसी और आयाम का है। आप उस वीडियो को लेकर के भी यही उम्मीद पाल लेते हो कि इससे भी बस 2-4 महीने में कुछ मिल जाएगा। वो चीज़ दूसरी है भाई। ये सिर्फ संयोग की बात है कि वो YouTube पर है। वास्तव में ये उस वीडियो का अपमान है कि वो YouTube पर है। ये इस युग की त्रासदी है कि ऐसी बातें YouTube पर रखनी पड़ रही हैं, क्योंकि वहां ना रखे तो आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। कोई और काल होता तो जनता सम्मुख आकर बैठती, पर अब कितनी जनता को सम्मुख बैठा है? 140 करोड़ तो भारत की आबादी है। इतने सम्मुख बैठने लग गए तो मर जाएंगे हम ही। तो चलो YouTube। अब वो भी कुछ ऐसे ही आड़ा तिरछा देख लिया। एक 2017 का वीडियो देखा, फिर एक 2022 का देखा, एक देखा जिसमें कोई प्रौढ़ व्यक्ति, मान लीजिए यतेंद्र जी हैं, उनसे बात हो रही है। एक देखा जिसमें कोई कॉलेजी लड़का है, उससे बात हो रही है। एक कहीं का देखा, एक कहीं का देखा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने। और फिर मेरे सामने आकर आचार्य जी आपके 5 वीडियो देखे हैं।
अभी तक भ्रम नहीं मिटा? मैं बोलता हूँ यस सर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए?